हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज रीइंकार्नेटेड एज अ ड्रैगन हिचलिंग एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बेबी ड्रैगन को, जो कि लिटिल रॉक ड्रैगन के सामने उससे लड़ने के लिए जाता है। बट जैसे ही वो उसका स्टेटस देखता है वो एकदम से चौंक जाता है। उसको लिटरली गूज़बम्स आने लगते हैं कि भाई सच में इसकी इतनी ज़्यादा एचपी है। हम देखते हैं कि उसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 197, जो कि उससे लगभग कई गुना ज़्यादा होती है। जिसे देख के वो लिटरली डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि वो लिटिल ड्रैगन अचानक से उसको देख लेता है एंड उसके ऊपर अटैक करता है। एंड हम देखते हैं कि हमारे बेबी ड्रैगन को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है, बट फिर भी वो उससे छुपने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि भले सक मैं इन तीनों के साथ भले से क्यों ना टीम अप कर लूँ, मैं इनसे जीत नहीं सकता भाई, तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बट तभी हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो एकदम से छुप जाता है और कहता है कि पक्का मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए, वरना मैं पक्का बच नहीं पाऊंगा। बट तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से वहाँ पे मीरिया को देखता है, जो कि साइड में एकदम से सोई होती है। और जैसे ही वो उसके स्टेटस को देखता है, वो देखता है कि अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा जान बाकी है और अगर वो चाहे तो उसे बचा सकता है। और साथ ही में हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही वो लड़ने के लिए सोचने लगता है, तभी पीछे से जो गॉड होती है उसकी आवाज़ आती है और वो किससे कहती है कि प्लीज़ भाग जाओ, तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा वरना तुम मर जाओगे। और हम देखते हैं कि उसे फाइनली भगवान की तरफ से इशारा मिल जाता है कि वो यहाँ पे नहीं रो सकता। बट फिर भी हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि किस तरीके से उसने उसकी मदद की थी पहले, यानी कि उसको हील किया था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा दयालु है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को शो करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको लेकर ही जाऊँगा यहाँ से। एंड फाइनली देखते हैं कि वो समझ जाता है कि भले से उसके पास जीरो स्किल्स हैं, वो उसको कुछ ना कर पाए, बट फिर भी वो उसे लेके जाएगा। एंड अचानक से वो चिल्लाने लगता है ताकि उस रॉक ड्रैगन की नज़र उसके ऊपर पड़े। एंड हम देखते हैं कि जैसे उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है, वो एकदम से अटैक करता है हमारे बेबी ड्रैगन पे। बट हमारा बेबी ड्रैगन कहता है कि आजा, तो मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो एकदम से रोलिंग वाली जो उसकी स्किल होती है उसका इस्तेमाल करता है एंड बहुत तेज़ी से उस ड्रैगन को सताने लगता है। और काफ़ी सारे अटैक करने के बाद वो नोटिस करता है कि जो एक आदमी है वो ऑलरेडी मर चुका है और दूसरी ओर जो दूसरा आदमी है उसको उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रही है, बट वो अभी भी उसको बचा सकता है। तो वो सोचता है कि वो दोनों को ही बचाएगा। और हम देखते हैं कि फाइनली वो काफ़ी तेज़ी से उस रॉक ड्रैगन पे ऊपर अटैक करने लगता है, बट कोई फ़ायदा नहीं। हम पर पता चलता है कि उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लिटरली उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है भाई, हो सकता है ऐसा बिल्कुल ही। तभी हम देखते हैं जो हमारा बेबी ड्रैगन है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अब तुम पे और भी ज़्यादा तगड़ा अटैक करूंगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो सोचता है कि मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी ताकि मैं इसे हरा पाऊँ। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो कहता है कि पहले मुझे इन दोनों को बचाना होगा। एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि ये लिटिल ड्रैगन उसके पीछे आए। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो एक रॉक का अटैक करता है, जिससे ज़मीन से कई सारे रॉक्स निकलते हैं। एंड हमारा जो बेबी ड्रैगन होता है उसको काफ़ी बुरी तरीके से चोट लग जाती है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो रॉक ड्रैगन उसकी तरफ भागते हुए आता है। तभी वो समझ जाता है कि अभी मेरे पास चांस है। एंड हम देखते हैं कि वो खतरनाक एक फायर पंच उसको मारता है। जैसे ही वो फायर पंच उसको मारता है, अचानक से उसे लगता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसको फर्क क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं भाई। हम देखते हैं कि अचानक से वो हील होने लगता है। हील होते हुए उसे देख के वो कहता है कि ये क्या हो रहा है भाई, मैंने तो उसके ऊपर अटैक किया था, कोई हीलिंग मैजिक नहीं। बट हम देखते हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। एंड वो वहाँ से एकदम से जाता है एंड मीरिया को अपने सर पे उठाता है और कहता है कि वेल, मैं एक बार में केवल एक ही इंसान को उठा सकता हूँ, तो मुझे उसे मरने ही देना होगा। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे उठा के एक दूर चला जाता है, वहाँ से उस ड्रैगन से काफ़ी ज़्यादा दूर, ताकि वो कम से कम उसे तो बचा सके। एंड थोड़ी दूर जाने के बाद वो सोचता है कि काश मैं अपना यहाँ से इसकी एचपी को थोड़ा बढ़ा पाता, क्योंकि इसकी एचपी लगातार गिरती जाती है। अगर मेरे पास थोड़ा सा भी हीलिंग मैजिक होता तो पक्का मैं इसकी एचपी को बचा सकता था। बट हम देखते हैं कि वो कितना भी इस्तेमाल कर ले, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तभी वो सोचने लगता है कि मुझे पता करना होगा कि यहाँ आसपास में कहाँ पे ह्यूमन विलेज है। एंड हम देखते हैं कि वो उसे सूंघ के पता करता है एंड फाइनली उसे समझ में आ जाता है कि कहाँ पे है ह्यूमन विलेज। एंड वो मीडिया को अपने सर पे उठाता है एंड अचानक से वहाँ से तेज़ी से भागना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि वो भागते हुए रास्ते में जा ही रहा होता है कि अचानक से उसके पीछे काफ़ी सारे वुल्फ्स पड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि ये क्या, मेरे पीछे तो इतने सारे वुल्फ्स पड़ गए हैं, मुझे अब कुछ ना कुछ करके इनसे पीछा छुड़वाना ही होगा। बट वो सारे के सारे वुल्फ्स उसको घेर लेते हैं। बट आपको तो पता ही है कि हमारा बेबी ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उन वुल्फ्स से तो काफ़ी ज़्यादा। बट अभी वो थोड़ा इंजर्ड है, इसीलिए थोड़ा सा उसको दिक्कत हो रही है। बट हम देखते हैं कि वो मीडिया को साइड में रखता है एंड अपनी पावर से उन सभी को बुरी तरीके से पीटता है। एंड फाइनली दूसरी ओर जो मीडिया होती है उसकी भी थोड़ी सी आँख खुलती है एंड वो अपनी आंखों के सामने हमारे बेबी ड्रैगन को देखती है, जो कि उसके लिए लड़ रहा है। बट वो फिर से बेहोश जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा बेबी ड्रैगन है वो उनसे लड़ने के बाद मीडिया को उठा के फाइनली भागता है विलेज की तरफ। एंड विलेज के पास पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे फाइनली एक विलेज है। और वो जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाता है और लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, लोग वहाँ पे आते हैं बट उसको एक मॉन्स्टर समझ के उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट हम देखते हैं कि जो हमारा बेबी ड्रैगन है वो समझ जाता है कि लोग उसके ऊपर अटैक करते ही रहेंगे, इसीलिए वो मीडिया को नीचे छोड़ देता है एंड वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग मीडिया को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है उसको, यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है लिटिल ड्रैगन, सॉरी बेबी ड्रैगन, उसको इस कारण से, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, उसको एक नया
टाइटल मिलता है जिसका नाम होता है टीनी बेटी हीरो, यानी कि छोटा मोटा हीरो। हम देखते हैं कि फाइनली उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड आगे जाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो मीडिया होती है वो फाइनली कुछ समय बाद उसको होश आ जाता है। होश आते ही उसके सामने एक एल्फ होती है जो कि उसे बताती है कि फाइनली तुम होश में आ गई हो। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि मेरा आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बताओगी। तभी वो उसे बताती है कि वेल तुम लगभग पिछले कुछ दिनों से बेहोश पड़ी हुई थी। तभी वो पूछती है कि मैं कितने दिनों से बेहोश थी। तभी वो बताती है कि लगभग 2 दिनों से तुम यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई हो, बट अच्छा है कि तुम कम से कम वहाँ से वापस आ गए। तभी हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल आखिर मेरे अलावा और जो बाकी 2 लोग गए थे उनका क्या हुआ। तभी वो बताती है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं, केवल तुम ही हो जो वापस आई हो। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मीडिया को पता चलता है कि वो अकेली ही जिंदा बची है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि जो डॉस था वो कोई बुरा इंसान नहीं था, बल्कि उसे बस हर चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता था। और इसी वजह से एक बार जब एक इंसान ने उससे बोला था कि वो रॉक ड्रैगन को कभी भी मार नहीं पाएगा, तो उसने उससे शर्त लगा ली थी कि वो पक्का एक रॉक ड्रैगन को मार के दिखाएगा। और हमने देखा था कि जो मीडिया होती है उसने ये बात सुनी भी थी। और जब एक दिन उससे उसने पूछा कि वो रॉक ड्रैगन को मारने के लिए जा रहा है और मीडिया को भी उसके साथ चलना है, तो मीडिया ने साफ तौर पर मना कर दिया था। बट उसने उससे कहा कि अगर वो उसके साथ नहीं चलेगी तो हो सकता है कि वो मर भी जाए। और हम देखते हैं कि इसी वजह से मीडिया उसके साथ गई थी, बट वो कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं, वो पक्का मर गया वहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि जो एल्फ होती है वो बताते हैं कि हाँ वो इसी तरीके का इंसान था और इसी वजह से वो उसे मरना पड़ा। तभी हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वेल तुमने काफ़ी बढ़िया काम किया कि तुम इतने चोट के बाद भी वहाँ से भाग के यहाँ तक आ गई। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद मीडिया कहती है कि क्या मैं अकेले यहाँ पे आई, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे यहाँ पे लेके आया। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो एल्फ होती है वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो खुद ही आई थी एक्चुअली। बट हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे तो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और मैं एक रॉक ड्रैगन से लड़ रही थी, तो मैं आके यहाँ पे कैसे आ सकती हूँ। तभी वो बताती है कि वेल मैंने सुना था कि तुम्हें एक यहाँ पे एक अजीब सा छोटू मोटू सा एक ड्रैगन था जो कि शायद तुम्हें लेके आया था। बट हम देखते हैं कि वो उसे ड्रैगन नहीं बताती, वो कहती है कि एक मॉन्स्टर था जो कि तुम्हें यहाँ पे लेके आया था और विलेजर्स ने ऐसा ही बताया। बट वो कहती है कि क्या सच में, बट मुझे जहाँ तक याद है मैं तो रॉक ड्रैगन से लड़ रही थी, फिर मैं आखिर यहाँ पे कैसे आ सकती हूँ। बट वो कहती है कि वेल मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, बट मैंने इतना सुना है कि जब लोगों को चोट लगती है ना तो अपनी मेमोरी भूल जाते हैं, तो पक्का तुम भी थोड़ी सी मेमोरी अपनी लॉस कर चुकी हो। और हम देखते हैं कि मीडिया को भी लगता है कि शायद ऐसा ही हो सकता है। बट वो पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि जो मॉन्स्टर मुझे लेके आया था यहाँ पे, यानी कि मेरे ऊपर अटैक किया था जिसने, वो किस तरीके का दिखता था। बट हम देखते हैं कि वो एल्फ उससे कहती है कि वेल मुझे इसके बारे में नहीं पता। बट हम देखते हैं कि मीडिया समझ जाती है कि वो शायद वही ड्रैगन था जिसकी उसने जान बचाई थी। एंड फाइनली हम दूसरी ओर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, यानी कि बेबी ड्रैगन को, जो कि लिटरली बेबी जैसा ही दिखता है एंड और अपने मजे तरीके से सो रहा होता है। और जैसे ही उठता है वो कहता है कि फाइनली मेरी सारी की सारी चोट भर चुकी है, मुझे नहीं पता था कि मेरी चोट इतनी जल्दी भर जाएगी। और हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि अच्छा होगा कि मैं मीडिया के बारे में भी जानूं, क्योंकि पक्का मुझे लगता है कि वो भी अब होश में आ गई होगी और काफ़ी देर ठीक होगी। बट तभी उसे याद आता है कि वेल मुझे अभी भी याद है कि मैं उस ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाया था, बल्कि मुझे लगा था इवॉल्व होने के बाद में कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। बट जहाँ तक मुझे याद है जब मैं उससे लड़ रहा था तो मैं बहुत बुरी तरीके से पिटा था। एंड वो ये सोच के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। बट हम फाइनली देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार के मैं अच्छे खासे एक ड्रैगन में इवॉल्व होकर दिखाऊंगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाता है एकदम तेज़ी से और कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारे कैटरपिलर्स को एक बार में वहाँ पे मारता है। एंड हम देखते हैं कि उसके उस टेक्निक्स के कारण काफ़ी सारे उसको स्किल्स भी मिल रहे होते हैं और काफ़ी सारे उसको एक्सपी भी मिल रही होती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने आप को लेवल अप कर सके। एंड हम देखते हैं कि वो एक फायर पंच मारता है जिससे काफ़ी सारे जो कैटरपिलर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरीके से करते हुए वो लगभग लेवल 25 पे पहुंच जाता है, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है लेवल अप करने के लिए, यानी कि इवोल्यूशन के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि अब उसने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है एंड अब वो इवॉल्व हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो सोचता है कि अब वो इवॉल्व हो जाएगा, अचानक से उसके सामने 5 ड्रैगन्स की फोटोज आ जाती है। वो कहते हैं, उसे पता चलता है कि अब वो ये इन 5 ड्रैगन्स में से किसी में भी बदल सकता है, जिसे देख के वो लिटरली कहता है कि भाई कोई जोक चल रहा है, मैं इसे कैसे मैं आखिर कैसे चुनूंगा इन 5 में से कि मुझे क्या चुनना है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि वो 5 ड्रैगन्स जो हैं उनमें से एक है यंग ड्रैगन, दूसरा है किड मार्बल ड्रैगन, तीसरा है किड ड्रैगन, चौथा है मिनी ड्रैगन और पांचवा है मिनी ड्रैगन सिंपली सा, सॉरी चौथा होता है मिनी एंजल ड्रैगन और पांचवा होता है मिनी ड्रैगन। हम देखते हैं कि ये बात सुन के वो कहता है कि सारे तो सेम ही लग रहे हैं, मिनी 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 छोटे छोटे ड्रैगन, बस एक ही है यंग, और मुझे लगता है मुझे इसी के बारे में जानना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि उसे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि जो बेबी ड्रैगन था वो छोटा होता है, बट जो लिटिल ड्रैगन है वो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा और उसकी जो एक्सपीरियंस की ग्रोथ है वो ज़्यादा जल्दी होगी, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी लंबा होना स्टार्ट होगा। एंड हम देखते हैं कि हमें इससे पता चलता है कि जो हमारा बेबी ड्रैगन है वो अभी काफ़ी ज़्यादा कम एक्सपी गेन कर रहा है, बट लिटिल ड्रैगन बनने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपी गेनिंग रहेगा। बट हम देखते हैं कि तभी उसे दूसरी और भी अच्छी एक चीज़ पता चलता है कि जो किड ड्रैगन होता है वो छोटे होते हैं और जो बेबी ड्रैगन है
सॉरी, जो बेबी ड्रैगन होता है वो छोटा होता है, बट जो किड ड्रैगन है वो उससे थोड़ा बड़ा होता है। यानी कि अब उसके पास जो पावर्स होंगी वो और भी थोड़ी बढ़ जाएंगी किड ड्रैगन बनने पे। वहीं दूसरी ओर अगर वो मिनी ड्रैगन बनता है तो उसके एवोल्यूशंस के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि अब वो नए नए एवोल्यूशंस में बदल सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली सोचने लगता है कि क्या सच में इतनी सारी चीज़ें हैं, बट मुझे तो यार ये यंग ड्रैगन के बारे में जानना था और इसने तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं। एंड हम देखते हैं कि वो गॉड से कहता है कि गॉड कुछ तो करो, थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन दे दो। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने फिर से सारे ड्रैगन्स के बारे में उसे बताया जाता है। एंड वो कहता है कि वेल सारे तो सारे किड्स की तरह ही लग रहे हैं, मुझे तो बस एक ही चीज़ पसंद है, वो है यंग ड्रैगन। बट तभी हम देखते हैं कि फाइनली उसे यंग ड्रैगन के बारे में भी बताया जाता है कि जो यंग ड्रैगन है वो एक तरीके का इविल ड्रैगन होता है, जो कि बस एक ही चीज़ फैलाता है, वो है क्रूरता, और लोगों को मारने का काम करता है वो केवल। बट हम देखते हैं कि ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। बट तभी अचानक से उसके सामने एक नया वर्ड आता है कि उसके पास एक नई स्किल है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि वो ह्यूमंस में बदल सकता है। एंड उसकी ये बात सुनने के बाद, यानी कि गॉड की ये बात सुनने के बाद फाइनली उसको एक उम्मीद मिलती है कि सच में ह्यूमन में बदल सकता हूँ मैं, ये तो काफ़ी मज़ेदार बात हो जाएगी, इसके बाद मैं काफ़ी सारे विलेज में जा सकता हूँ यार। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसे फाइनली एक लॉटरी से ऐसा लगता है कि उसकी एक लॉटरी लग गई है। एंड वो कहता है कि पक्का मुझे तो यही चुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि मैं आराम से विलेज जा सकूँ और लोगों से मिल सकूँ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं यही चुनूंगा, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।